हमारे यहाँ जमाती अमवाल को जिस तरह विजिलेंट रह के और जितनी बारीकी के साथ उसका जो हकीकी कस्टोडियन खलीफा वक्त होता है, वो लेवल हम किसी दूसरे बंदे का समझते ही नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल कि जब कच्चा रबवा बन रहा था तो उस वक्त सरगोदा के किसी रेलवे स्टेशन में उन्होंने रेलवे के महकमे ने कुछ लकड़ी की बड़े बड़े जो नीलामी थी वो होने लगी। तो उस वक्त जब उसकी वो बात सुनी तो उस वक्त जो खलीफातुल मसीह सानी थे, दूसरे इमाम, उन्होंने कहा कि हमने आगे सदर अंजमन के क्वार्टर बनाने हैं, दफातर बनाने हैं, हमें लकड़ी की ज़रूरत होगी, बहुत सस्ती बिक रही है, तो ये नीलामी में जाके तो वो सारी उठवा लें। उस लकड़ी के बने हुए दरवाजे हमने अपनी आंखों से देखे होंगे। जमात जो है वो वहाँ पर खुदा ताला के जो बरक़ात हैं उसको जज़ब करने के लिए जो इखलास है वो चूँकि आपकी सोसाइटी में मौजूद नहीं है, आपने कभी उसको देखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको ये लगता है। बाकी रहा ये सवाल कि खलीफा वक्त जमात अहमदिया के जो आमत उन्नास हैं वो खलीफा वक्त के मोटरकेड को देख के, कभी आप बच्चों की हालत देखें, वो जिस तरह भाग भाग के उनको देख रहे होते हैं, वो तो कार के जहाँ खड़ी करके जाते हैं उसके इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी वालों को खड़ा करना पड़ता है, लोग उसको हाथ लगा लगा के, तो वो कहते हैं कि उनके लिए वो भी बाबरकत होती है। अब सवाल यह है कि अगर तो वो आपके पैसों से खिलाफत अहमदिया को इस लेवल पे देखने की ख्वाहिश करते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल बुरा मनाएं। वो पैसे उनके अपने हैं, खलीफा भी उनका है, बल्कि वो एक मिसरा है कि खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा। तो इन तरानों को अब मैं बाज़ दफ़ा आ जाता है, ये चीज़ें जो हैं ये हमने अभी लिखाई और पढ़ाई हुई नहीं है। मुझे याद है कि मेरी सबसे जो बड़ी बेटी है वो जब कोई 4 साल की होगी तो मैंने उसे अपने कंधों के ऊपर यूँ पीछे डाला हुआ था और उसकी जो दादो हैं वो देख के परेशान हो रही हैं कि ये पीछे इसने उठाई हुई है तो गिर ना जाए। तो उन्होंने उसको पीछे से 2-3 दफ़ा आवाज़ लगा के कहा कि पापा के साथ चिमट जाओ पापा के साथ। जब दूसरी दफ़ा कहा तो वो ऐसे पीछे मुड़ के कहती है, दादो ये पापा हैं, कोई खिलाफत तो नहीं है कि उनके साथ चिमट जाऊं। यानी मुझे, और मैं अपनी वालदा को देख रहा था कि ये इस बच्ची के कानों में कब आवाज़ पड़ी है, क्योंकि ये मुहावरा मौजूदा खिलाफत के दौर में आम हुआ है कि खिलाफत के साथ चिमट जाएं। 4 साल की बच्ची ने पता नहीं किस वक्त पिक किया और किस वक्त उसने उसको अडॉप्ट किया और उसको ये पता चल गया उस उम्र से कि चिमटना है तो खिलाफत के साथ चिमटना है। जहाँ बच्चों की और नस्लों की इस तरह तरबियत हो रही है, इस तरह वो ट्यून हो रहे हैं, वहाँ आपकी इन ताने बाजियों और इस तरह की जो चंदों की इल्ज़ाम तराशियों और चंदों के इश्यूज़ को पब्लिक में, गलियों में चीप तरीके से उछालने से आप समझते हैं कि आपको कुछ हासिल होगा तो आप करते रहें। लेकिन जमात अहमदिया का जो अंडरस्टैंडिंग है और परसेप्शन है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बाय द वे, जब वो सारी बात उन अफसरान से मैंने ये कर ली तो सैयद कमर सुलेमान साहब कहते हैं, और एक छोटी सी बात, ये वो सामने उसके शीशे से नज़र आ रही थी, अंदर उनकी कारें पार्क हुई थी, तो उनके ज़ाहिर उन अफसरान की जैसे ज़ाती गाड़ियाँ भी ठीक ही बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर एक 800 सीसी पुरानी सी छोटी सी सुजुकी कार जो थी वो थी जो सैयद कमर सुलेमान साहब की अपनी ज़ाती कार थी उस वक्त, सफ़ेद रंग की। तो वो ऐसे उनका स्टाइल ही इस तरह का, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई दी एक छोटी सी बात का मैं भी इजाफा कर दूं कि वो जो बाहर कारें खड़ी हैं और आप सारे देख रहे हैं, उनमें से जो सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार है वो कहते हैं वो मेरी है, और चौथे जो पिछले खलीफा थे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, वो मेरे सगे मामू थे, और मौजूदा इमाम जो हैं वो मेरे फर्स्ट कज़न हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि ऐसा होता नहीं, उसके बाद खैर उन सारों ने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की कि हमने इस तरह का सवाल क्यों उठाया। बात यह है कि आप ये सोशल मीडिया पर और इधर उधर से खिलाफत अहमदिया के वक़ार को हम तो अगले ज़मानों में कहीं और आगे देख रहे हैं, और वो जो एक नुसरतो बिल रोब का वादा है वो भी अल्लाह ताला के साथ साथ चल रहा है और हमें दिखाई दे रहा है। आपको ना वो नुसरतो बिल रोब का वादा दिखाई दे सकता है, ना आपको वो, क्योंकि आप मिर्ज़ा साहब को बानिए जमात अहमदिया को आप सच्चा कब समझते हैं?
आप उनको उनके दावे में और उनके इस बुनियाद डालने में और उनके ये कहने में कि मुझे खुदा ताला ने इस ज़माने में इस्लाम की नशत सानिया के लिए मबूस फरमाया है, आप इस बात को कब मानते हैं? तो चूंकि आप इस बात को नहीं मानते तो आप उनको भी गलत समझते हैं। आप उनके आइम्मा, उनके बाद जो उनके खुलफा हैं, उनके लिए भी ये ऐसा ही सोचते होंगे। आपकी इत्तला के लिए सिर्फ एक उसूली बात अर्ज़ कर रहे हैं कि हम बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अहमदी वही मसीह मऊद और वही महदी मऊद और वही फ़रिस्तादा समझते हैं जिनको खुदा ताला ने आखिरी ज़माने में इस्लाम की नशत सानिया के लिए मबूस करना था और किया है, और ये उन्हीं के खुलफा हैं। अगर ये उनके खुलफा हैं जो कि हमारे अकीदे की रूह से हैं और वो एक जारी तसलसल है कुदरत सानिया का, तो फिर हम तो इसके ये तो हमें बहुत अभी समझे इब्तदाई रूडिमेंट्री सिचुएशन नज़र आ रही है, जिन मोटरकेड्स को और जिन माली कोशाइशों के ऊपर आपको आग लगी हुई है। हम तो आने वाले ज़माने में अम्वाल के लिए नहीं बल्कि अम्वाल के होते हुए खुदा ताला के खौफ और उन अम्वाल को खौफ खुदा और केयर और शुक्राने के साथ इस्तेमाल कर सकने वाली नस्लें मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। आपने अगर इस तरह करके सोचना है तो आप आज़ाद हैं, आप जिस तरह मर्ज़ी सोचें, लेकिन हक़ाइक़ को मसख ना करें। चंदों के, माली निज़ाम के, ऑडिट के, जमात के अपने इंटरनल ऑडिट्स के सिस्टम भी हैं और एक्सटर्नल ऑडिट्स के भी पूरी दुनिया में सिस्टम है। सबसे ज़्यादा जो दांत पीसने वाली रियासत की सतह पर मुखालफत है वो तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी आपने आज तक कभी जमात के चंदों और इन चीज़ों में कभी कोई माली बेकायदगी जमात अहमदिया या सदर अंजमन अहमदिया पाकिस्तान में नहीं देखी। तो आप ज़ुबान संभाल के बात किया करें और कुछ सोच समझ लिया करें। आप लगे रहें आपस में जैसे आपको ख्याल आता है, जिस तरह की आपने करनी है। आपके पास बेईमान अशराफिया की भी कमी नहीं है, आपके पास कौमी अम्वाल को लूटने और लूट के मुल्क छोड़ जाने वालों की भी कमी नहीं है, और आपको ऐसे लुटेरों के पीछे नारे मारने वालों हुजूम की भी कमी नहीं है। तो आप जब आप ही मेरा जी पूजी, आप ही मेरे बच्चे जी, उनके मुस्दाक सब कुछ में आप खुद कफ़ील हैं, तो आप उस पर इंजॉय करें या उस पर अल्लाह ताला से रहम मांगें और अपनी समत को दुरुस्त करते हुए कोई वापसी का रास्ता सोचें। ये जो हालत आपकी है उसमें तब्दीली जमात अहमदिया के ऊपर अल्लाह ताला के फ़ज़लों और खिलाफत अहमदिया और लीडरशिप जमात अहमदिया की जो है उसके ऊपर ज़ुबान दराजियों से इसमें आपकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे बाज़ शुरफा की मैंने मिसालें दी हैं कि वो हकीकत को देख के मान के वहाँ से उठे थे कि नहीं हमने ज़्यादती की थी, आपका सिस्टम दूसरा है। मैं आखिर पे ज़्यादा बातें कुछ लहजा उस तरह का हो जाता है क्योंकि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़ वो हो जाती है बात, अब क्योंकि बात ही इतनी वो खिलाफ वाक़या होती है और जो ताल्लुक़ है किसी भी अहमदी का वो इसी तरह का ही होता है। लेकिन जाते जाते मैं सलीम कौसर का एक मशहूर गज़ल का एक शेर सुना देता हूँ कि तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां कोई और है, मेरा वाक़या कोई और है। एक परवाना है, मैंने सब